कर्नाटक जीतने के बाद बीजेपी का एमपी का किला ढहाने के लिए कांग्रेस खास रणनीति के सहारे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भली भांति जानती है कि एमपी में कर्नाटक जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन 66 सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी की चुनावी चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह कांग्रेस फंस सकती है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या कांग्रेस के पास सिंधिया का तोड़ है, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस किसको टिकट देने का विचार कर रही है, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस किस तरह से विजय पताका फहराने की कोशिश कर रही है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह ने क्या बड़ा दावा किया है, क्या सिंधिया को दिग्विजय पछाड़ पाएंगे, साल 2019 में क्या था सिंधिया और दिग्विजय का इतिहास किस तरीके से आमने सामने रहे है। दरअसल खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में आईना दिखाने की रणनीति अब कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में उन लोगों को प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है जिनका पारिवारिक रूप से सिंधिया परिवार से राजनीति में 36 का आंकड़ा रहा है। ग्वालियर और दतिया जिले का प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल को बनाया गया है। प्रभारी बनने के बाद अजय सिंह स्थानीय लोगों से संवाद करने के लिए 2 दिनों के प्रवास पर बुधवार को ग्वालियर आ रहे हैं। यहाँ जिले की चुनावी रणनीति पर वो चर्चा करते दिखाई देंगे। रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह 9:30 बजे होटल सेंट्रल पार्क में वरिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे और डबरा जाएंगे। डबरा में ब्लॉक अध्यक्षों, ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डबरा से वापसी के बाद शाम 5 बजे प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और चुनिंदा कांग्रेसियों के साथ फिर यहाँ पर वो बैठकर बात करने वाले हैं। अजय सिंह जो है वो पीड़ित कांग्रेसियों का मतलब है कि वो कांग्रेसी जिनको अब समझ नहीं आ रहा किसके साथ जाए। पहले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे या उनके लॉयल रहे हैं, लेकिन अब वो खुद ही बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन ये अब भी कांग्रेस के साथ रहें या उनके साथ जाएं समझ नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालने के लिए वो इनको प्रेरित करेंगे, ऐसे लोगों को छांटेंगे और जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की राजनीति में महल के वर्चस्व को कांग्रेस में चुनौती 2 परिवारों से मिलती है। पहली अर्जुन सिंह और दूसरी उनके राजनीतिक शिष्य दिग्विजय सिंह परिवार से मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहते थे कि सिंधिया घराना प्रदेश में राजनीतिक ताकत बनकर उभरे। इन्हीं राजनीतिक षड्यंत्रों से परेशान होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ये बात भी कही जाती है। अपनी दादी राजमाता विजयारादित्य सिंधिया के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अजय सिंह को सक्रिय किया गया है। सिंधिया के गढ़ में पहले से दिग्विजय सिंह पूरी टीम के साथ सक्रिय हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अजय सिंह को ग्वालियर दतिया का प्रभारी बनाकर भेजा है। कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 2 से 3 जिलों का दायित्व सौंपकर विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया को उनके ही गढ़ गुना में पटकनी देने के लिए दिग्विजय सिंह आगे आए और बड़ा दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने 16 मई को बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी उन्हें जो भी करने का आदेश देगी वो करेंगे। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र गुना नहीं बल्कि राजगढ़ है। पिछली बार उन्हें भोपाल से चुनाव लड़ने को लिए कहा गया, उन्होंने पार्टी का आदेश माना। इस बार भी पार्टी जो आदेश देगी वो पालन करेंगे। 2019 में दोनों हारे, ये भी एक गौर करने वाली बात है। दिग्विजय भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। इन सब में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसी बात से पैदा होती है कि दिग्विजय और सिंधिया दोनों नेताओं ने भाजपा के प्रत्याशियों के सामने एक तरीके से हार इनको माननी पड़ी। दिग्विजय सिंह 2019 में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सामने हार गए थे और सिंधिया को भी गुना में कृष्णपाल सिंह यादव ने केपी यादव ने हरा दिया था। और ये बहुत चर्चा का विषय रहा था क्योंकि वो कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं माने जा रहे थे और एक समय सिंधिया के पीछे फोटो खिंचाते दिखाई देते थे। वही कृष्णपाल सिंह यादव जो है वो हरा गए सिंधिया। यानी बीजेपी का जोर चल रहा था, सिंधिया का नहीं चल रहा था। इशारा यही गया, सिंधिया खुद ही बीजेपी में चले गए। सिंधिया कांग्रेस में थे उस वक्त। गुना से सिंधिया 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे और उसके बाद ये स्थिति बनी। मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब गणित बदल गया। सिंधिया एक तो पहले चले गए हैं बीजेपी में, अब बीजेपी उनको क्या टिकट देती है, क्या जिम्मेदार, राज्यसभा सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये तो इनाम मिल गया उनको, लेकिन आगे की तैयारियां तो आपके प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा। अगर सिंधिया अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब तो फिर उनकी आगे की राह आसान होगी। तो निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी यानी बीजेपी को ये जताने की कोशिश करेंगे कि उनकी पकड़ बरकरार है, लेकिन ये पकड़ तभी बरकरार रह सकती है जब उनकी पसंद के टिकट दिए जाएं, जब उनके लोगों को टिकट दिए जाएं, जब उनको चुनावी रणनीति में उतना फ्री हैंड मिले। लेकिन यहाँ समीकरण दूसरे हैं। बीजेपी की अपनी पूरी की पूरी सियासत यहाँ की अलग रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द है, कांग्रेस की सियासत वही है, वही अजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह, ये सब अब बस ये है कि ज्योतिरादित्य का समर्थन ना करते हुए यहाँ उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पहले से यहाँ पे अपने कार्यकर्ता रखती है और पहले से उनकी ज़मीन है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे। अब निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग उनमें से बीजेपी में चले गए। बीजेपी की अपनी सियासत रही है
जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रही, और ज्योतिरादित्य चुनाव हारे थे, तो यहाँ पर बीजेपी का एक जोर चला है। तो बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें संभावना तलाश रही है, और सिंधिया के गढ़ में अगर कांग्रेस ने पटकनी दे दी विधानसभा चुनाव में, बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये सिंधिया के राजनीतिक करियर पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसीलिए बहुत दिलचस्प माना जा रहा है सिंधिया का ये क्षेत्र, और इसीलिए ज़्यादा ताकत लगा रही है कांग्रेस इस क्षेत्र में। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर